नमस्ते, मैं सुषमा कंसे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे हमारे लाडले बाप्पा उनका गणेशोत्सव हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। आशा है आप सभी को ये बातें बहुत अच्छी लगेंगी और आप उस पर विचार भी करेंगे। श्री गणेश जी को हम हमारे जीवन में इतना अहम मानते हैं कि कोई भी कार्य करने के पहले हम उनका आह्वान करते हैं और हमारा कार्य सफल होने का उनसे आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। हमारे प्यारे बाप्पा हमें मिलने हर साल आते हैं भाद्रपद महीने के गणेश चतुर्थी के दिन। हमें उनका बहुत इंतज़ार रहता है, स्पेशली हमारे नन्हे बुड्ढे बच्चों को, क्योंकि उनको पढ़ाई से छुट्टी मिलती है, स्वादिष्ट व्यंजन प्रसाद के रूप में खाने को मिलते हैं और अपने मित्रों के साथ वार्तालाप करने का मौका भी मिलता है। बच्चों की तरह बड़ों को भी इस उत्सव का बहुत इंतज़ार होता है। उनके पास वक्त कहाँ होता है। इसी उत्सव की वजह से वो कुछ वक्त निकाल के अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से वार्तालाप करते हैं और भक्तिपूर्ण भाव से समर्पित होते हैं। हमारी माता बहनें, उनको भी मौका मिल जाता है कि तरह तरह के पकवान और मोदक गणपति बाप्पा के लिए बनाएं। हमारे जीवन में गणपति बाप्पा खूब सारा सुख और आनंद लाते हैं। गणपति बाप्पा को बुद्धि की देवता भी कहा जाता है। इसी वजह से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे उत्सव सेलिब्रेट करने के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं। इस उत्सव से बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको एक उजाला मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे हर किस्म की मूर्तियाँ बनाने में सक्षम हो जाते हैं। अलग अलग प्रकार की गणेश जी की मूर्तियाँ वो बनाते हैं। बहुत सारा डेकोरेशन का सामान वो खुद से बनाते हैं और बहुत अच्छा डेकोरेशन भी करते हैं। हमारे सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के सदस्य अच्छी अच्छी प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं, जिसमें बच्चों की और बड़ों की अंदर जो भी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उनको उभार मिलता है। ये तो हुई बाप्पा के आगमन से हमें मिलने वाली खुशियों की चर्चा। पर बाप्पा जब विसर्जित होते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। क्यों ना होगा, होना ही चाहिए, क्योंकि हमने बाप्पा को अकेला छोड़ दिया होता है। नदियों में, तालाबों में, सागर में, जहाँ बाप्पा की मूर्तियाँ कई सालों तक भंग अवस्था में पड़ी रहती है। पूजा की सामग्री और डेकोरेशन का सामान जल में बहुत दिनों तक पड़ा रहता है, जिससे जल दूषित होता है और इस दूषित जल की वजह से जल में मौजूद जो अद्भुत सृष्टि है उसका नाश होता है। हम बाप्पा की आराधना और मूर्ति की स्थापना पुण्य पाने के लिए करते हैं। उसी के साथ सामाजिक विषयों पे चर्चा करके उनको सुलझाने का प्रयास भी हम करते हैं। लेकिन बाप्पा की मूर्ति को नैसर्गिक जल स्रोत में विसर्जित करके हम पाप के भागीदार बनते हैं, जिससे जल में रहने वाली अद्भुत जीव सृष्टि उसका नाश होता है। उनको मारने का पाप हम करते हैं। इस पे आप विचार ज़रूर करें। अगर बाप्पा की मूर्ति शाडू के मिट्टी से बनी हुई होती है तो उसका विसर्जन आप आपके घर पे ही कर सकते हैं। आपके घर पे एक बाल्टी में पानी लेके उसमें अगर आप उस मूर्ति को विसर्जित करते हैं तो कुछ ही समय में ये मूर्ति पूरी तरीके से पृथ्वी के पंच तत्वों में विलीन हो जाती है और बचा हुआ पानी और मिट्टी उसको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। पानी आप पौधों को डाल सकते हैं और जो बची हुई मिट्टी है उससे आप फिर से मूर्तियाँ बना सकते हैं या कोई और आपके उपयोग की वस्तु बना सकते हैं। ये मूर्तियाँ अगर पीओपी की बनी हो, पीओपी का मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम घरों की छतों में या कंस्ट्रक्शन वर्क में इस्तेमाल करते हैं। इस पीओपी को पृथ्वी के पंच तत्वों में विलीन होने के लिए हजारों साल लगते हैं और तब तक आपके लाडले बाप्पा की मूर्तियाँ भंग अवस्था में प्रदूषण का कारण बन जाती है। ऐसी पीओपी की बनी हुई मूर्तियों को आप आपके घर में ही विसर्जित कर सकते हैं। जानकारों का कहना है आप आपके घर में जो बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, इस बेकिंग पाउडर को अगर आप मूर्ति के वजन के आधे वजन में लेते हैं, उसको पानी में डाल के उसमें गणपति की मूर्ति विसर्जित करते हैं तो कुछ ही घंटों में ये मूर्ति विसर्जित हो जाती है। मेरा आग्रह यही है आपसे कि पृथ्वी के जल स्रोत प्रदूषित न हो, इसकी आप जिम्मेदारी लें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस अद्भुत सृष्टि का आनंद ले पाए। तालाबों, नदियों पे विसर्जन को जाने का ध्यास छोड़ दें, क्योंकि हमारे घर में आने वाला जल
इन्हीं स्रोत से आता है और हम हर रोज पृथ्वी के इस पवित्र जल में ही स्नान करते हैं, जिससे बाप्पा को भी कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम बाप्पा के विसर्जन का तरीका बदल दें तो बाप्पा की मूर्तियों को पृथ्वी के पंचतत्वों में विलीन करने का हमारा जो हेतु है वो सही मायने में सफल होगा और हमारा पुण्य कमाने का हेतु भी पूरा होगा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी बातें अच्छी लगी हों। धन्यवाद।